एक जब मैं आपके एफिडेविट को देख रहा था तो दलित उत्पीड़न का केस है आप लोग। रात को 12 बजे वर्तमान विधायक अशोक सिंह जो है उन लोगों को डेरा पे से लेकर आए और 12 बजे रात को जो है थाने पर बैठ के और मेरे खिलाफ जो है SC/ST का और सरकारी काम काज में बाधा उत्पन्न करने का केस कराया गया। आरजेडी की सरकार बन रही हो और एक सीट कम पड़ रहा हो, एक मत कम पड़ रहा हो, क्या पिंटू यादव आरजेडी को समर्थन देकर सरकार बनवा सकते हैं? देखिए, अजीत सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, दोनों लोगों पर चावल घोटाले का आरोप है। अशोक सिंह ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि इनके भ्रष्टाचार की हम जांच कराएं। जिन बातों को भी आप बताएं उसी का नाम रामगढ़ आंदोलन है। पिंटू यादव अगर अच्छा काम नहीं करता है तो पिंटू यादव इस चैनल के माध्यम से कहता है कि 5 साल बाद पिंटू यादव को आप हटा दीजिएगा और मुझे दूध नहीं, अगर मेरी जनता प्यार से अगर मुझे मूंछ से भी नहलवाएगी तो पिंटू यादव हंसते हंसते बैठ के मूंछ से भी नहलवाएगी। चर्चा ये भी हम लोग सुने ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि गंगा जी आ रही है रामगढ़ विधानसभा कि दुल्हन तय नहीं है और बाराती और दुल्हा को तय कर दिया गया है कि सुधाकर सिंह जो राजद से सांसद हैं अभी, इन लोगों ने अपने ऑटो को ट्रांसफर कराया। AIMIM भभुआ में बहुजन के विरोध में है, समर्थन दिया है। यहाँ पर बहुजन को समर्थन दिया है। बाबू जगदानंद सिंह ने अंबिका यादव जी के अंदर राजनीतिक इच्छा जो जगा दी और उनको चुनाव लड़वाया गया, जीते भी, उस विरासत को पिंटू यादव पकड़ के और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जगदानंद को अगर राजनीति में स्थापित करने के लिए किसने अपनी कुर्बानी दी तो अंबिका यादव। सरकार नहीं मानेगी तो रामगढ़ विधानसभा में या सरकार से रामगढ़ विकास के कार्यों की चिट्ठी आएगी या तो पिंटू यादव की अर्थी आएगी, ये तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। अभी हम लोग रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और रामगढ़ विधानसभा में जो पहला बोहनी करने जा रहे हैं हम लोग इंटरव्यू का, सतीश यादव पिंटू जी का, BSP से प्रत्याशी हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में खुद से ही बता देते हैं। इंटर कॉलेज के लेक्चरर रहे हैं, फिर उपचुनाव को लड़ा इन्होंने जो 1 साल पहले हुआ था। कुछ वोटों से रह गया था इनका चुनाव, दूसरे स्थान पर आए थे। पहले स्थान पर अशोक सिंह थे भाजपा के और तीसरे स्थान पर अजीत सिंह थे RJD के। इस बार भी यही तीनों लोग मुख्य हैं चुनाव में। अशोक सिंह भाजपा से, बहुजन समाज पार्टी से सतीश यादव पिंटू और RJD से अजीत सिंह। अब यहाँ हमें इनके पक्ष को भी जानना है, कुछ आरोप प्रत्यारोप है उसको भी हमें जानना है और यह हम समझेंगे कि किस तरीके से यह इस बार चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे। क्योंकि विगत दिनों से सोशल मीडिया से और बाकी चीजों से जो हम लोग देख रहे हैं, एक जनाधार है इनके पास और बढ़ता जा रहा है लगभग। तो इन सारी चीजों के जवाब को हम इसमें तलाशने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और वंदे भारत के जितने भी दर्शक हैं और रामगढ़ विधानसभा के सम्मानित जितने भी हमारे देवतुल्य अभिभावक जनता है, सबको मेरा प्रणाम है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सतीश यादव को क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की? देखिए, चुनाव लड़ने की जरूरत, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैं काम करता हूँ। लगातार हम लोग जो है इस रामगढ़ जितनी क्षमता है हम लोगों ने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। और कोरोना काल में आपने देखा भी होगा कि जिस समय लोग घरों में से बाहर नहीं निकल रहे थे तो हम लोग अपनी क्षमता अनुरूप 100-200 लोगों का खुद से हम लोग खाना बनाते थे और खुद से खाना बना के हम लोग GT रोड पे जो जितने भी प्रवासी लोग आते थे 200, 250, 500 तक के लोगों को शुरुआत हम लोगों ने किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को लगा तो लोग सहयोग करने लगे और हम लोगों ने सड़कों पे 2 महीने तक लगातार हम लोगों ने लोगों को खाना खिलाया। और फिर सड़क समाज में जो भी है, समाज की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। और जिलाधिकारी महोदय से भी हमको जो है कि प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के एवज में 3 साल पहले जो है 4 साल। तो समाज की सेवा के साथ साथ हम लोगों को लगा कि इस रामगढ़ विधानसभा में इतने सालों बाद भी इस इलाके को शिक्षा से महरूम रखा गया है, स्वास्थ्य से महरूम रखा गया है। सबसे बड़ी जो समस्या है हम लोगों के इलाके की शिक्षा। आप समझ लीजिए कि बाकी विधानसभाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन हम लोग की विधानसभा में
आप जिस प्रखंड में हम लोग बैठे हैं, दुर्गावती प्रखंड में, इतनी बड़ी विडंबना समझिए कि आजादी के इतने साल बाद भी एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं। लेकिन रामगढ़ विधानसभा में तो है एक सरकारी। पूरे रामगढ़ विधानसभा में मात्र एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ग्राम भारती। दर्शकों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, कैमूर जिला में 2 ही सरकारी महाविद्यालय हैं, एक पटेल कॉलेज भभुआ और एक ग्राम भारती कॉलेज रामगढ़। और आप 2 कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका जो है कि मोहनिया विधानसभा में, केंद्रीय विद्यालय है नवोदय जो है आपका मोहनिया विधानसभा में, इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका जो है कि चैनपुर विधानसभा में। इस विधानसभा में क्या है, इस विधानसभा में आपने कहा कि एक गवर्नमेंट, मात्र एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसमें भी समझिए उसकी स्थापना हमको लगता है, इस सन तो याद नहीं आ रहा, लेकिन 40-45 साल पहले की उसकी स्थापना हुई है। और इतने सालों बाद आज तक उसमें बीए की पढ़ाई होती है, आज तक एमए की पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि आप समझिए बात को कि बाकी जगहों पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, केंद्रीय विद्यालय खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज भी सरकार का कहीं और ही जा रहा है। हमारे यहाँ के लोगों को, इस इलाके के लोगों ने विधायक ही नहीं बनाया, इस यहाँ के इलाके के लोगों को विधायक बनाने के बाद इस इलाके के लोग 20-20 साल तक, 17-18 साल जो है राज्य में मंत्री रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र के सांसद जो है केंद्र में मंत्री रहे हैं 2-2 बार। मुनीलाल राम जी थे सासाराम, जब हम लोग पढ़ते थे तभी वो मंत्री थे। आपके जो है बक्सर से अश्विनी चौबे जी थे, हम लोग जब बक्सर में आए ये भी केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन जगदानंद सिंह जी 15 साल बिहार सरकार के जो है मुख्यमंत्री कहे जाते थे, मिनी मुख्यमंत्री, 5-5 मंत्रालयों के मंत्री थे वो। सच्चिदानंद सिंह उसके पहले थे, बाबू सच्चिदानंद सिंह जी, वो भी मंत्री रहे हैं। लेकिन शिक्षा में कोई ऐसा काम जो सरकार से लेके आया गया हो, सरकार से खींच के हमने मेडिकल कॉलेज ला दिया हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज ला दिया हो, केंद्रीय विद्यालय ला दिया हो, कृषि महाविद्यालय ला दिया हो, अब सरकार के नुमाइंदे हैं। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं अशोक सिंह, उनकी भी सरकार जो है इस बिहार में 20 साल हो गई, 20 साल सरकार हो गई, केंद्र में भी 10 साल से ऊपर सरकार हो गई। लेकिन शिक्षा के मामले में अगर ये बता दें कि इन्होंने कुछ कोई भी चीज केंद्र से आरोप प्रत्यारोप, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। इस सब बातों पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैंने वही कहा कि मैंने जब लगा कि नहीं, जब तक हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, जब तक उस स्तर पे हम लोग नहीं जाएंगे, तब तक इस रामगढ़ विधानसभा के बेहतरी के लिए काम नहीं। चलिए ठीक है सर, हम आपके बात से सहमत हैं। लोगों ने कहा कि बाबू जगदानंद सिंह ने अंबिका यादव जी के अंदर राजनीतिक इच्छा जो जगा दी और उनको चुनाव लड़वाया गया, जीते भी, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम या उस विरासत को पिंटू यादव पकड़ के और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, राजनीति कोई किसी को, अगर मैं कहूं कि सच्चिदानंद सिंह ने जगदानंद सिंह को आगे बढ़ाया और सच्चिदानंद सिंह को चुनाव हरवाने वाले जगदानंद सिंह, 80 के चुनाव में जगदानंद सिंह निर्दल चुनाव लड़े थे। और रही बात अंबिका यादव की, तो सन 74 से अंबिका यादव राजनीति में है और अंबिका यादव भी जगदानंद सिंह के साथ सच्चिदानंद जी के कार्यकर्ता थे। सच्चिदानंद सिंह के ही कार्यकर्ता अंबिका यादव और जगदानंद सिंह दोनों लोग थे। उम्र का फासला भले ही है, और उम्र के सच्चिदानंद सिंह की उम्र का फासला ज्यादा था इनसे, और इनके उम्र का और जगदानंद सिंह जी से उम्र का फासला कम था, तो लगाव ज्यादा जगदानंद सिंह से था। तो जब जगदानंद सिंह 80 में जब चुनाव लड़े, तो अंबिका यादव जगदानंद सिंह के लिए प्रचार किए और जगदानंद सिंह को दुर्गावती प्रखंड में सबसे अधिक वोट निर्दल में अगर किसी ने दिलवाने का काम किया तो अंबिका यादव। रामगढ़ विधानसभा में जगदानंद सिंह 1980 के चुनाव में आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे अधिक वोट पाए थे। रहने वाले हैं रामगढ़ प्रखंड के, वोट कहाँ पाए? दुर्गावती प्रखंड में, अंबिका यादव की बदौलत। तो मैं अगर कहूं कि जगदानंद को अगर राजनीति में स्थापित करने के लिए किसी ने अपनी कुर्बानी दी तो अंबिका यादव है। और 1996 से अंबिका यादव जिलाध्यक्ष हैं। जब जनता दल हुआ करता था चक्रछाप, ठीक है, लोक दल से राजनीति स्टार्ट किए हैं। 96 से जिलाध्यक्ष थे। चुनाव कब लड़े? 2000 में चैनपुर से लड़े और 2009 में लड़े चुनाव आपके जो है रामगढ़ विधानसभा से। तो राजनीति की बात अगर जो लोग कहते हैं कि अंबिका यादव को जगदानंद सिंह ने स्थापित किया, तो मैं आपके सवाल पे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2005 में आदरणीय जगदानंद सिंह जी लास्ट चुनाव विधायक का लड़े थे, 9 में सांसद बन गए। 2009 के बाई इलेक्शन में अंबिका यादव चुनाव लड़े। जगदानंद सिंह 2005 के अंतिम चुनाव में 54,000 वोट पाए थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में, ठीक है। और 2009 में अंबिका यादव उसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं और मात्र 23,000 वोट पाते हैं। अरे हाँ, 23,000 समथिंग है, 24,000 वोट पाते हैं।
24,000 वोट पाकर चुनाव जीतते हैं। जीत हार की अलग चीज है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 30,000 वोट कहां गया? जगदानंद सिंह जी ने अगर अंबिका यादव को स्थापित किया और अंबिका यादव को विधायक बनाया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तब तो 54,000 वोट अंबिका यादव को मिलना चाहिए ना। लेकिन 24,000 वोट क्यों मिला? कहां गया वो 30,000 वोट? जो भाजपा इस रामगढ़ विधानसभा में 5,000 3,000 से कभी ऊपर नहीं गई, वह जो है भाजपा 2009 के बाई इलेक्शन में 21,000 वोट 21,500 वोट पाती है। कहां से वोट आता है? तो तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों का जवाब भी यहीं पे है। लेकिन सारी चीजें राजनीतिक है। अंबिका यादव ने अपने बलबूते पर जो वोट पाया, अपनी मेहनत पे वोट पाया, और ये सारी चीजें हैं। तो इसे राजनीति में आदमी अपने बल पे स्थापित होता है। और मेरी जहां तक आपने बात की, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने पढ़ाई की। मैं 2002 में हम लोग जो है ग्रेजुएशन में हम लोगों ने पढ़ाई वहां से स्टार्ट किया। तो उसमें तो अंबिका तो विधायक थे नहीं। आप देख लीजिएगा, मैं आपके पेपर के कटिंग भी दे दूंगा। हम लोगों ने वह छात्र संघ नहीं था, तो छात्र के हितों के लिए हम लोगों ने संगठन बनाकर, किसी पार्टी दल से नहीं, हम लोगों ने संगठन बनाकर वहां पे छात्र संघ की बहाली के लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया। 3 साल 4 साल हम लोग दिल्ली तक गए थे, जंतर मंतर पे धरना दिए थे, और हम लोगों ने वहां भी लाठियां खाई थी। हम लोग BHU में लाठियां खाई है, हम लोग जेल गए हैं छात्रों के हितों के लिए। तो हम लोग छात्र राजनीति से उपजे हुए लोग हैं। और रही बात विरासत की, तो विरासत अगर आप पूरे परिवार को जोड़ दीजिएगा, मेरे पिता तो एक भूतपूर्व सैनिक हैं और एक समान सैनिक, ऐसा नहीं कि कर्नल जनरल हैं। मेरे पिता एक समान सैनिक में सेना पद पे कार्यरत थे, सैनिक पद पे कार्यरत थे, और 20 साल उन्होंने नौकरी की। 20 सालों में उन्होंने 10 साल जो है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में अपना बिताया। और आपका जो है कि जब शांति सेना जो है कि राजीव गांधी की सरकार में जब गई थी श्रीलंका में, उस समय वहां पे वो शांति सेना के रूप में गए थे। तो हम लोग वैसे परिवार के वैसे लोग हैं। तो ये सारी चीजें हैं, खून में हम लोगों की जनसेवा है। पिछले बार लगभग 180 या 70 वोटों का फासला था 20 में। फिर वो फासला बढ़कर 1100 के आसपास हुआ बाई इलेक्शन में। तो अगर देखा जाए तो एक नजरिया हो सकता है कि बस 1100 वोट से आप हारे, लेकिन एक नजरिया ये दिख रहा है कि फासला आपके हार का बढ़ रहा है। देखिए, फासला हार का बढ़ा, क्यों बढ़ा? पिछले बाई इलेक्शन में, पिछले चुनाव में हमारे अभिभावक गार्जियन आदरणीय अंबिका यादव जी 57,000 समथिंग वोट पाए थे, ठीक है, 20 में। 24 के बाई इलेक्शन में हमको लगता है 18,000 समथिंग पोल वोट घटा पूरे रामगढ़ विधानसभा में। जो 20 का पोलिंग वोट था उससे 18,000 या 16,000 पोल वोट घट गया। उस स्थिति में भी हम जो है 61,000 वोट पाए। तो 4,000 वोट मेरा बढ़ा जहां पोल वोट घटा। हार का जो आपने मार्जिन कहा है, वो हार का मार्जिन, देखिए यही चीज है कि हार का मार्जिन घटा क्यों? जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी अजीत सिंह हैं, जो यहाँ के भाजपा के विधायक सुधाकर सिंह जी हैं, रातों रात थे सुधाकर सिंह जी भाजपा के विधायक थे, जो वर्तमान में भाजपा के राजद की जो विधायक है सुधाकर सिंह, जो राजद से सांसद हैं अभी, इन लोगों ने अपने वोटों को ट्रांसफर कराया। नहीं, ये बात हमको थोड़ा समझाइए। देखिए, बूथ पे आप देख लीजिए, जिन बूथों पे 20 में सुधाकर सिंह जी चुनाव जीते थे, उन बूथों पे भाजपा चुनाव जीती। जिन बूथों पे वोट मिला उनको, वह सारे वोट भाजपा को ट्रांसफर हुए। तो ये तो तय हो गया ना कि पिंटू यादव को रोकने के लिए कि एक दलित का बेटा, एक किसान परिवार का बेटा, एक भूतपूर्व सैनिक का बेटा, एक शोषित वंचित समाज का बेटा इस रामगढ़ विधानसभा से प्रतिनिधित्व न करे, तो इन लोगों ने अपने वोटों को भारतीय जनता पार्टी पे ट्रांसफर कराने का काम किया कि ताकि इनको रोका जाए। तो सर, हमारा सवाल फिर यहाँ से ये है कि आपको रोकने की जरूरत उनको क्यों है? इनको रोकने की इसलिए जरूरत है कि ये जानते हैं कि अगर इस रामगढ़ विधानसभा में एक तीसरी धारा उत्पन्न हो जाएगी, एक नई धारा उत्पन्न हो जाएगी। अभी तक इन लोगों को लगता है कि लड़ाई और इस रामगढ़ की राजनीति को सुधाकर बनाम अशोक पे ही सीमित रखा जाए। इस लड़ाई में, इस रामगढ़ विधानसभा में तीसरी धारा उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अच्छा, आज तक कभी ने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है अशोक सिंह, आज तक कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अजीत सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, दोनों लोगों पर चावल घोटाले का आरोप है, करोड़ों रुपए का आरोप है। एक 2.5 करोड़ का है अजीत सिंह पे और 3.5 करोड़ के 4.5 करोड़ के समथिंग जो है
सुधाकर सिंह पे है। इसका केस जो है चल रहा है, आपका चार्जशीट भी दाखिल है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज तक अशोक सिंह ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि इनके भ्रष्टाचार की हम जांच कराएं। और वही हाल सुधाकर सिंह का है कि आज तक इन्होंने कभी भी अशोक सिंह के जांच नहीं कराई, इन्होंने के भ्रष्टाचार की, कि इनकी योजनाओं में भ्रष्टाचार लूट खसोट हो रहा है, इसकी जांच कराएं। ये दोनों लोग किसकी जांच कराते हैं? जो कोई पिछड़े समाज का, दलित समाज का कोई मुखिया है तो उसकी जांच कराएंगे, कोई बीडीसी जीत गया है उसकी जांच कराएंगे, अपनी जांच नहीं कराएंगे। ये जानते हैं कि पिंटू यादव जिस दिन विधायक बन जाएगा, दोनों लोगों के चिट्ठा को खोलेगा, दोनों लोगों की जांच कराएगा। क्या जिन बातों को भी आप बताए उसी का नाम रामगढ़ आंदोलन है? ये वही आपकी बातों में आ रहा है, मेरी बातों में है कि इस रामगढ़ में जो आंदोलन है सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। ये आंदोलन है कि आज ये लड़ाई सिर्फ पिंटू यादव की नहीं है, यहाँ की लड़ाई रामगढ़ की बेहतरी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ इस रामगढ़ को बेहतर बनाने के लिए आज पिंटू यादव को अगर मौका मिलता है, 5 साल पिंटू यादव अगर अच्छा काम नहीं करता है तो पिंटू यादव इस चैनल के माध्यम से कहता है कि 5 साल बाद पिंटू यादव को आप हटा दीजिएगा, और पिंटू यादव अगर काम नहीं कर पाएगा तो पिंटू यादव वोट भी मांगने नहीं आएगा। लेकिन इस रामगढ़ में बदलाव होना जरूरी है। सर अब हम आते हैं, तो इस बदलाव का सिरा बीएसपी से आपने क्यों पकड़ा? देखिए, कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन के लिए या किसी लड़ाई के लिए एक विचारधारा को पकड़ना जरूरी है। और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहब को मानने वाली विचारधारा है। जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और उनका 3 एक मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलती है। और बहुजन समाज पार्टी का एक सिद्धांत है कि वो पार्टी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी ने कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। और जबकि उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो सबसे अधिक शिक्षा में किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। तो शिक्षा का जो मूल मंत्र है बाबा साहब ने दिया है, तो इस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर हम लोग। चलिए सर, हम यही सुनना चाहते थे आपसे। एक सवाल हमारा, एक हमें जानकारी भी मिली आपसे कि घोषणा पत्र जारी नहीं होता है। हाँ, और एक सवाल भी है कि संविधान खत्म में जो बातें हैं, नहीं खत्म तो वो तो अलग चीज है, उसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन संविधान में जो बातें हैं अगर हम लोग आते हैं तो उस चीजों को अच्छा सा सब कुछ संविधान में है, A to Z, कैसे गरीब वंचित को कैसे शिक्षा दिया जाए, कैसे रोजगार दिया, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। अगर संविधान को अच्छा सा लागू कर दिया जाए तो मैनिफेस्टो की जरूरत ही नहीं। ठीक है सर, अब हम आते हैं, आप बोल रहे हैं कि शिक्षा में हमें विकास करना है, स्वास्थ्य में सुधार लाना है। तो एक बात बताइए कि बिना सरकार का अंग बने आप इतने बड़े काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, सरकार जरूरी नहीं है कि अगर एक विधायक इतना काम कर सकता है क्या? देखिए, जरूरी नहीं है कि सरकार में रहती हुई आप काम कर सकते हैं। अब सरकार, आप विधायक हैं और विधायक, जनता विधायक को चुनती है, जनता सरकार को नहीं चुनती है, विधायक सरकार को चुनती है। विधायक सरकार को चुनती है। अगर सरकार, मेरी बात को मैंने मन से कहा है कि जिस दिन अगर पिंटू यादव को मौका मिलेगा विधायक बनने का, अगर सरकार मेरी बात को नहीं मानती है, अगर सरकार हम लोग के 3 प्रखंडों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं करती है, तो पिंटू यादव उसी दिन सदन पे आमरण अनशन पे बैठ जाएगा। और जिस दिन या तो सरकार को इस इलाके के लिए, इस इलाके की शिक्षा की बेहतरी के लिए कॉलेज खोलना होगा, या तो मैं भूख हड़ताल करके अपनी जान दे दूंगा, लाश वहां से पिंटू यादव की आएगी। मेरा बस यही है, या तो सरकार को झुकना होगा या तो पिंटू यादव को मरना होगा। चलिए, एक सवाल घुमा कर करते हैं हम आपसे। सवाल ये है कि अगर आरजेडी की सरकार बन रही हो और 1 सीट कम पड़ रहा हो, 1 मत कम पड़ रहा हो, क्या पिंटू यादव आरजेडी को समर्थन देकर सरकार बनवा सकते हैं और फिर अपनी मांगों को मनवा सकते हैं? देखिए, समर्थन देना न देना ये हमारी पार्टी की है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। पिंटू यादव अगर जनता के सहयोग से विधायक बनता भी है तो समर्थन देना या न देना ये हम लोगों की नेता बहन कुमारी मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो है, उनके आदेश और निर्देश पे ही समर्थन की बात होगी, वो तो अलग चीज है। लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी जब भी हमारी नेता और हमारी पार्टी उसी पार्टी को समर्थन करेगी जो इस बिहार में जो है धर्मनिरपेक्षता
और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लड़ती हो, जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर चलती हो, जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाली पार्टी हो, उसी पार्टी को समर्थन देगी। इस आधार पर अब तो समर्थन खारिज हो गई। समर्थन किसको देगी? वो हमारी जो है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का दिशा निर्देश है। लेकिन इतना तय है कि जो पार्टी संविधान को मानती है, जो पार्टी बाबा साहब को मानती है, जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष को मानती है, उसको समर्थन। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा हमको क्लू मिल रहा है। जब हम आपके ही क्षेत्र में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां एक व्यक्ति ने बोला कि वोट तो पिंटू यादव को ही देंगे। हमने बोला क्यों? दिलीप बाबू हमारे पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उन्हों के जीत के तो ओइजे जाए के वाह। थोड़ा कुरेदा गया तो बोला कि अरे आरजेडी में जीत के जाइए क्या। इसलिए इस सवाल को मैंने पूछा कि क्या एक सीट से कम पड़ जाएगा तो आप समर्थन देंगे? मैंने बता ही दिया कि एक सीट से कम पड़ेगा या 2 सीट से कम पड़े या 10 सीट से, समर्थन देना ना देना पार्टी की बात है। लेकिन हमारी पार्टी का स्पष्ट आदेश और निर्देश है कि बिहार में पार्टी मंचों से हमारे माननीय जो है प्रभारी हैं रामजी गौतम साहब हैं, जो माननीय सांसद हैं, और हमारे बिहार के प्रभारी अनिल चौधरी जी हैं। अभी मंच पे कार्यक्रम लगा था, आपका माननीय आकाश आनंद जी आए हुए थे, राष्ट्रीय हम लोग की पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो मंचों से हमारे प्रभारी जी ने कहा था कि बिहार में रामगढ़ से अब चुनाव जिताकर भेजिए, बिहार में हमारी पार्टी, हमारा विधायक उसी को समर्थन देगा जो बिहार में बाबा साहब के विचारों को मानने वाली पार्टी होगी, जो संविधान को मानने वाली होगी, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाली होगी, जो कम्युनल ताकतों को रोकने वाली होगी। बस आप समझ लीजिए। हाँ, समझ तो गए। राजनीति में एक चीज और होता है, रीड बिटवीन द लाइन। लाइन के बीच में आप पढ़ लीजिएगा दर्शक, हम भी बहुत कुछ खुल के नहीं कह सकते हैं, बाकी आप समझ रहे होंगे। एक जब मैं आपके एफिडेविट को देख रहा था तो दलित उत्पीड़न का केस है आपके ऊपर, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, देखिए, वो केस 2018 का केस है और ये हमारे बगल के गांव का एक पचिल्खी गांव है। संतोष राम की फुआ रहने वाली कबिलासपुर के और संतोष राम का भाई, 2 लोगों का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और एक कल्याणपुर के विनोद शर्मा जो नाव समाज से, ठीक है, और एक दलित समाज से, 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में। संयोगवश कहिए कि ये दुर्घटना मेरे सामने हुआ था। संतोष राम की, मैं इस गाड़ी से जा रहा था और ये सामने इटही पुल बोलता है, उसी के सामने, मेरे आंखों के सामने ये दुर्घटना हुआ था। मैंने ही अपने गाड़ी में इन लोगों को लाद कर ले गया था अस्पताल और वहां से फिर बनारस ले गया था। एक बुलेंदर पांडे जी हैं, उनकी बुलेट से आमने सामने टक्कर, चोट लगी थी जबरदस्त। एक मोटरसाइकिल में 3 लोग थे, उधर से बाबा अकेले थे, उनको भी बहुत गंभीर चोट ली, हालांकि बच गए बेचारे। 2 लोग मर गए। अब इन लोगों का मैंने पोस्टमार्टम कराया, सारी प्रक्रिया पूरी। उस समय जो है बिहार सरकार आपदा की तरफ से 4 लाख रुपए जो है सड़क दुर्घटना में मिलता था। आज भी देती, आज भी नहीं, अब ट्रांसपोर्ट विभाग से मिलता है। उस समय आपदा से मिलता था, अब ट्रांसपोर्ट विभाग से मिलता है, डीटीओ ऑफिस से। पहले मिलता था अंचल से। इन लोगों का मैंने सारी प्रक्रिया पूरी करा दी, पैसा इन लोगों का चेक आ गया आपदा विभाग से अंचल में। जब भी संतोष राम जो है जाते थे अंचल में और विनोद शर्मा के परिजन जाते थे अंचल में पैसा के लिए, तो वहां पे जो नाजिर हैं और वहां के जो अंचल अधिकारी हैं, श्रीवास्तव जी थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो बार बार जो है इन लोग जो है उन लोगों से 15,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे कि 15,000 रुपए दोगे तो जो है पैसा मिलेगा। ये लोग हमको आए हमसे कि भैया ऐसा सब बात है। और जब हम लोग जाते हैं, जब मैं सीओ से कहता था तो कहते ठीक है भेज दीजिए, मिल जाएगा चेक। ये लोग जाते थे, परेशान हो कि ये लोग हमसे बोले। मैं जब वहां पे गया इन परिजनों को लेकर कि भाई आप चेक क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सीओ बोले कि चले जाइए नाजिर के यहाँ और चेक ले लीजिए, चेक दिलवा दीजिए। मैं नाजिर के यहाँ गया, मेरे सामने उस नाजिर ने इन लोगों से पैसे की डिमांड की। वो मुझे पहचाना नहीं, चाहे जो भी है। बोला कि नहीं पैसा लगेगा। मैंने पूछा कैसा पैसा लगेगा, तो बोला कि नहीं पैसा लगेगा। इसी बातों पे बहस हुई, मारपीट तो कोई मैटर ही नहीं था, बहस हुई। सीओ साहब भी आ गए, बाकी अंचल के कर्मचारी आ गए। मैंने सीओ साहब के सामने कहा कि आप जो इस ब्लॉक में दलाली कर रहे हैं और आप जो है कि गरीब आदमी और दलित आदमी का सरकार का पैसा आया है, एक पिछड़े का पैसा, आप पैसा ले रहे हैं। जब मैंने फटकार लगाई तब जाके उन लोगों ने उसको चेक दिया। चेक तो मिल गया। मैं चला आया घर, वो लोग भी घर चले गए। रात के 12 बजे उस समय के वर्तमान विधायक अशोक सिंह उस नाजिर को, मुझे भी नहीं पता था कि वो नाजिर जो है वो दलित समाज से, मैं तो नाजिर जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नाजिर जो है दलित समाज से है और श्रीवास्तव जी हैं जो है कि वो सीओ हैं, क्योंकि पद पे कोई जाति नहीं होती है, पद पद होता है। रात को 12 बजे वर्तमान विधायक अशोक सिंह जो है उन लोगों को
डेरा पे से लेकर आए और 12 बजे रात को जो है थाने पर बैठ के और मेरे खिलाफ जो है SC/ST का और सरकारी काम काज में बाधा उत्पन्न करने का केस कराया गया। ये दोनों केस हैं आप? ये दोनों मेरे ऊपर केस है, ना किसी दलित उत्पन्न, तो सरकारी केस है। तो क्या हम और सरकारी केस में अंचलाधिकारी गवाह हैं, CO साहब गवाह हैं, एक कर्मचारी गवाह है। हालांकि बाद में 3-4 दिन बाद ही नाजिर को लगा कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने गलत आदमी को फंसाया है, तो तुरंत वो जाकर समझौता का उन्होंने कोर्ट में लगा भी दिया है और केस ट्रायल में चल रही है। केस जो है 1 आध महीने में खत्म हो जाएगी। चलिए एक और सवाल हमारा आपसे है। AIMIM भभुआ में बहुजन के विरोध में है, समर्थन दिया है, यहाँ पर बहुजन को समर्थन दिया है। देखिए AIM पार्टी जहाँ पे उनका एक गठबंधन है, मतलब GTA करके गठबंधन है AIM का और भीम आर्मी और 2-3 दलों का। तो ओवैसी साहब का निर्देश था कि जहाँ पे हमारे गठबंधन के प्रत्याशी नहीं है, जहाँ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो पार्टी धर्मनिरपेक्षता को, जो प्रत्याशी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव को लेकर जो पार्टी चल रही है, जो प्रत्याशी चल रहे हैं, उसको आप समर्थन दे सकते हैं। तो मैंने जो है कि यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात की कि भाई यहाँ पे आपके गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, खिलाफ में कम्युनल ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप हमें समर्थन दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा गठबंधन नहीं है यहाँ पे, तो इस कोई शर्त के साथ समर्थन है या सिर्फ शर्त और शर्त सिर्फ यही है कि इस रामगढ़ विधानसभा में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। इस रामगढ़ विधानसभा में हिंदू मुस्लिम जो एकता है, उस एकता को बरकरार रखने के लिए आपको कार्य करना है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर चलना है। तो विचारधारा तो हम लोग के पहले से ही है। चलिए चर्चा ये भी हम लोग सुने ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि गंगा जी आ रही है रामगढ़ विधानसभा में। देखिए गंगा जी जैसे 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए, 10 साल बीत गए, तो वही जुमलेबाज ये पार्टी जो है गंगा को पानी ला रही है। आप समझने वाली बात है कि जो पानी उत्तर प्रदेश से आना है, जो पानी गंगा नदी से आना है, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, और जो जमीन उत्तर प्रदेश में है, आज तक उत्तर प्रदेश से सहमति नहीं मिला, आज तक NGT से, क्योंकि NGT ने जो है पूरे देश में गंगा नदी में नए पंप कैनाल लगाने पे जो है रोक लगा रखा है। आज तक NGT से परमिशन नहीं, केंद्रीय जल बोर्ड से परमिशन नहीं। जमीन जो है उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जमीन को एक्वायर करने का कोई प्रोसेस नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे पानी आएगा? आसमान से तो टपक के आएगा नहीं, बिना सहमति के। सरकार जो है वही हाल हो गया कि दुल्हन तय नहीं है और बाराती और दुल्हा को तय कर दिया गया है कि बारात जो है जा रही है, शादी तय हो गई, शादी हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। वही हाल है कि अभी कार्यक्रम कर रहे थे, 3 गो डब्बा बनाए थे माननीय विधायक जी, एगो में दुर्गावती लिखे थे, एगो में रामगढ़, एगो में नुआव, बोतल के पानी गंगा जल के लेके तीनों में डाल के, और ये देखिए पूरा तर हो गया, नुआव रामगढ़ गंगा का पानी आ गया। उसी बोतल के पानी से गंगा का पानी आएगा। सोन नहर प्रणाली, जो नहर प्रणाली हम लोगों के इलाके में नुआव प्रखंड में पहले से बनी हुई है, आज तक उस नहर प्रणाली को लोगों ने सुदृढ़ नहीं किया। सोन में बहुत पानी है, गंगा के पानी की जरूरत ही नहीं होगी अगर सोन नहर प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया जाए, और उस नहर प्रणाली से आप सोन के पानी को पूरे रामगढ़ विधानसभा में आप सिंचाई कर सकते हैं। जो पानी आपका है, इसके लिए किसी सहमति की जरूरत नहीं है। नहर का और माइनर पहले से बना हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जल बंटवारे में 300 क्यूसेक की हिस्सेदारी आपका बेन हेड उत्तर प्रदेश से है, कर्मनासा मुख्य नहर में। आप समझिए कि आज तक इन सरकारों ने आज तक अपने पानी की हिस्सेदारी को नहीं ले पाए। जो पहले से हिस्सेदारी बटा हुआ है, जो मिला हुआ है, आप वर्षों से ले नहीं पा रहे हैं और चले हैं नया दूसरा पानी लेकर आने के लिए। ये सारा चीज जो है झूठ और भ्रम और ढोंग है और कुछ नहीं है। चलिए अब आप घूम रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि 5 काम ऐसे आप बता दीजिए। एक तो आपने बताया शिक्षा का, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप 5 काम और आप बता दीजिए जो आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ जाएगा। शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है जी बिल्कुल, क्योंकि किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, किसी के सामाजिक बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा तो मेरा मुद्दा है कि इस इलाके में बेहतरी के लिए कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, केंद्रीय विद्यालय खुले, कृषि महाविद्यालय खुले विधानसभा में।
इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। साथ साथ स्वास्थ्य, 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। इतनी विडंबना है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, हमारे परिजन, हमारे इलाके के लोग, तो बिना बनारस के पहले इलाज। जी बिल्कुल सही बात। अस्पतालों की ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा। अभी 3 दिन पहले एक लोग को कीला सांप काट लिया था। इस दुर्गावती में एक भी डॉक्टर नहीं था। नुआ में परसों दिन चोट लग गया, नुआ में एक भी डॉक्टर नहीं था। मैंने सीएस से बात किया तो बोले कि एक ही डॉक्टर है, वही प्रभारी भी है, उसी को अस्पताल चलाना है, मैं क्या करूं, रात भर ड्यूटी किया है, सोया होगा। तो मेरा है कि पूरे इलाके में सबसे बेहतर हेल्थ सेंटर का निर्माण बेहतर डॉक्टरों से, हर विभाग के डॉक्टरों से हो, कि ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और हम लोगों का इलाका जीटी रोड से सटा हुआ है, हर दिन सड़क दुर्घटना होता है, हर दिन होता है। बिल्कुल, मतलब कि कोई दिन बाकी नहीं कि सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट न लगती हो, मौतें ना होती हो। बहुत से लोग जो इलाज के अभाव में, बनारस जाने में समय लगता है, कहीं जाम लग गया, 4 घंटा लग गया, जिस सड़क दुर्घटना में तत्काल इलाज की जरूरत है, इलाज के अभाव में लोग मर जाते हैं। बेहतर ट्रामा सेंटर बने ताकि लोगों की इलाज के अभाव में मौतें ना हो। तो ये तो स्वास्थ्य का मामला हो गया। इसके बाद जो है शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। सिंचाई का जो मामला है, जो हमारी जो सोन नहर प्रणाली है, जो जीर्णोद्धार के अभाव में एकदम बिखर चुकी है, उन नहरों को पक्कीकरण करके खेतों को पानी पहुंचाना। जो हमारी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश से 300 क्यूसेक की कर्मनासा मुख्य नहर में है, उस नहर के पानी को अपने इलाके में पहुंचाना। और कर्मनासा नदी, जो नदी दिन पर दिन विलुप्त होने के कगार में है, बरसाती नदी के रूप में होती जा रही है, उस नदी को जो है कैसे जीर्णोद्धार करके, कैसे उस नदी को फिर से जीवित किया जाए। जब तक नदी नहीं जीवित होगी तब तक ये पंप कैनाल जो बने हुए नहीं चलेंगे। तो नदी को कैसे जीवित किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी कि नदी को जीवित किया जाए। और जो बांध में पानी, क्योंकि बांध तो उत्तर प्रदेश में है, मूसाखाड़ बांध हो गया, जितने भी बांध है उत्तर प्रदेश में है, ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है कि बांधों के पानी को रोककर अपनी सिंचाई करती है और बिहार की हिस्सेदारी को नहीं छोड़ती है सूखे के समय। तो हम लोग की लड़ाई रहेगी। इस बार हम लोगों ने लड़ाई लड़के, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि जब सूखा पड़ा था और हम लोग की नहरें सूखी हुई थी, नदी सूखी हुई थी और खेत सूखे हुए थे, रोपनी का सीजन था, हम लोगों ने लड़ाई लड़के बांधों से पानी नदी में खुलवाकर जो है कैनाल को चालू कराने का काम किया है। तो ये लड़ाई हम लोग की सिंचाई की मामला की, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य की सिंचाई हो गया। अब आते हैं खेल। हम लोग का इलाका खेल में बहुत उन्नत है। इस इलाके के लोग जो है अपनी मेहनत की बदौलत पूरे देश में नाम रोशन जगहों पर गए हैं, अच्छे जगहों पर गए हैं, लेकिन लेकिन सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं का अभाव है पूरे इलाके में, पूरे जिले में कहिए, पूरे बिहार में। एकलव्य कुश्ती का एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र बिसिया में था, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र, उसको भी बंद करा दिया गया है। 6 महीना हो गया उसको, यहाँ के वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद ने बंद करा दिया है। और इसके बच्चे जो है पूरे देश में नाम रोशन किए हैं। हमको लगता है सैकड़ों बच्चे तो नौकरी में हैं। तो मेरी जो सोच है कि हर गांव में बेहतर खेल मैदान बने, हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम बने और हर प्रखंड में एक स्टेडियम बने, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेहतर कर सकें। और 5वें काम में तमाम काम हैं जो उन कामों को नहीं किया गया है। जैसे आपने आया होगा, आपने देखा होगा बहेरा के सामने जो रेलवे है, आज तक इस रेलवे पर ओवरब्रिज नहीं बना है। इस इलाके का विकास अवरुद्ध है क्योंकि छोटी गाड़ी आती, बड़ी गाड़ियाँ आ नहीं पाती है। आप आगे बढ़िएगा तो मरहिया, आपका मरहिया और ढहला, आज तक NH2 पे जो है, हमने डीएम को भी हम लोग लिख के पत्र दिया था, धरना प्रदर्शन भी लोगों ने किया था, आज तक अंडरपास नहीं बना। और सबसे अधिक सड़क दुर्घटना आपका दुर्गावती से लेकर मरहिया के बीच में होता है, सबसे अधिक, क्योंकि जीटी रोड पे ऊपर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, अंडरपास है नहीं, 2 सड़कें उस पार हैं। एक सड़क जो है चैनपुर जाती है मनिहारी होके, एक सड़क जाती है हाटा होके, और ये सड़क जो है गाजीपुर होते हुए, गोरखपुर से गाजीपुर होते हुए सड़क आती है दुर्गावती। अंडरपास सबसे जरूरी है वहां पे ढहला और मरहिया के बीच में, ताकि सड़क के लोग जो है जीटी रोड पर चढ़े तो अपने लाइन से चढ़े, सड़क दुर्घटना न हो। तो तमाम ऐसे काम हैं। सर एक बात हमको बताइए, आपने जितने भी काम बताए सारे संस्थागत काम है और बिना सरकार के सारे सहयोग के वो नहीं हो संस्थागत सकता। कामों को सरकार से लड़के लाने का काम किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है, विधायक के पास बहुत पावर होता है। विधायक सरकार बनाता है, सरकार नहीं होती है, विधायक सरकार बनाता है। विधायिका के पास बहुत पावर होता है, लेकिन अपने पावर को जानना है, अपने पावर को समझना है। वो हनुमान जी को जैसे था ना कि हनुमान जी को सजीवन बूटी लाना था, लेकिन हनुमान जी को ही नहीं पता था कि मैं जो है कि पहाड़ को उठा के लेके आऊंगा। तो
अपने पावर को जानना है और सरकार से लड़के लाया जाएगा। सरकार से लड़के, मैंने कहा ना कि सरकार से लड़के लाया जाएगा। सरकार नहीं मानेगी तो रामगढ़ विधानसभा में या सरकार से रामगढ़ विकास के कार्यों की चिट्ठी आएगी या तो पिंटू यादव की अर्थी आएगी, ये तय है। तो पिंटू यादव विधायक बनेगा। तो एक चीज और हम बदलाव देख रहे हैं, हर जगह कहीं दूध से नहलाया जा रहा है, कहीं फल से तोला जा रहा है। ये कनेक्ट करने का देखिए मतलब नया स्ट्रेटजी है, ये जनता का प्यार है। आप एक दिन मेरे साथ चलिएगा, मैं खाली जेब हूँ। देखिए मेरे जेब में अभी 1 रुपया नहीं। मैं जब उधर से वापस जब आऊंगा तो इन मेरे चारों जेबों में हमारी माताएं बहनें सिक्का 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 माला पैसे मेरी माताएं बहनें मेरे अभिभावक, उन लोगों के दिल में एक आस और उम्मीद है और वो जानते हैं कि किसान परिवार का लड़का है, इसके पास इतना पैसा नहीं है कि धन्ना सेठों के खिलाफ ये चुनाव लड़े। जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ूं। जनता की उम्मीद है लोगों को। जब लोगों ने दूध से नहलवाया तो लोग कह रहे, बहुत से जो अन्य पार्टियों के लोगों ने इस पर टीका टिप्पणी किया है। मैंने कहा कि मेरी जनता का प्यार, अगर मुझे दूध नहीं, अगर मेरी जनता प्यार से अगर मुझे मूत से भी नहलवाएगी तो पिंटू यादव हंसते हंसते बैठ के मूत से भी नहलाएगा, गोबर से भी नहलाएगा। आपके चुनाव में कौन आ रहा है प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों में? देखिए मेरे चुनाव में अभी तक तो मेरी जनता ही मेरे स्टार प्रचारक है, मेरी जनता ही मेरी विधायक है, मेरी जनता ही मेरी सांसद है और मेरी जनता ही मेरी सरकार है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब कुछ मेरी जनता है और जनता के भरोसे जनता की लड़ाई है। पिंटू यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है इस रामगढ़ विधानसभा में। इस रामगढ़ विधानसभा में जनता चुनाव लड़ रही है। बाई इलेक्शन भी जनता ने लड़ा, ये चुनाव भी जनता लड़ रही है। पिछले चुनाव में मेरे चुनाव में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई नहीं था। जनता थी, आज भी जनता है। जनता लड़ रही है। जनता को तय करना है कि रामगढ़ विधानसभा में जनता बनेगी कि विधायक चुनेगी। चलिए, हमने अपने तमाम सवाल आपसे किए, आपने जवाब भी दिया। बहुत हम अंतिम में कुछ मिनट प्रत्याशी को देते हैं, मंच हमारा है। आपको जो अपील करना है अपने मतदाता के लिए और अपने जनता के लिए, आप हमारे मंच के माध्यम से अपील कर सकते हैं। मैं वंदे भारत के मंच के माध्यम से वंदे भारत के जितने भी दर्शक हैं और रामगढ़ के सभी देवतुल्य हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें और खासकर हमारे क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि रामगढ़ की बेहतरी के लिए, रामगढ़ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, खेल के लिए एक बार आपने हर बार जो है नेता को चुना है, विधायक को चुना है, सांसद को चुना है, एक बार रामगढ़ विधानसभा के बेटा और भाई को चुनिए। एक बार रामगढ़ विधानसभा की जनता, एक बार जनता को चुनिए, तब जाके रामगढ़ विधानसभा में बदलाव होगा। तो ये चुनाव जनता की लड़ाई है, ये चुनाव सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव की लड़ाई है, रामगढ़ विधानसभा में बदलाव की लड़ाई है। तो मैं सिर्फ इतना ही अपील करूंगा कि रामगढ़ की जनता जनता को चुने, नेता को न चुने, जनता को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आपकी पत्रकारिता निष्पक्ष है। मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ और एक पत्रकार को, जो आप लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, निष्पक्ष होना भी चाहिए और इसी निष्पक्षता के साथ आप ही लोगों पे भरोसा और विश्वास जनता का भी है और इसी निष्पक्षता के आप लोग काम करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी साथी सुन रहे हैं, वंदे भारत को सब्सक्राइब करिए। वंदे भारत को ये चैनल जो है आप ही लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से चलता है। ये चैनल किसी धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलता है, यह चैनल जनता के प्यार और आशीर्वाद से चलता है। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, आज घेरे में लिए थे सतीश यादव पिंटू जी को। कुछ सवाल अगर बच गए हों आप लिख दीजिएगा, फिर आकर हम पूछ लेंगे। आप देखते रहिए वंदे भारत समाचार।